या आई नो, मैंने इस चैनल पर खाने बनाने की रेसिपीज बिल्कुल भी नहीं डाले, लेकिन कोई बात नहीं, आई एम मेकिंग अ न्यू रेसिपी, सो मेरे साथ एंजॉय कीजिए। तो सबसे पहले चिकन सैलेड की जो रेसिपी है उसके लिए हमें लगने वाला है चिकन। मैं अराउंड 455 ग्राम्स चिकन ले रहा हूँ। सच में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है 455। इतने चिकन में आई गेस 2 पोर्शंस बन जाने चाहिए एक एक मील के। सबसे पहले पैकेट ओपन करते हैं एंड देन ये जो चिकन का पैकेजिंग है, इसी पैकेजिंग में मैं इसे अच्छे से धो लूंगा। चिकन को वॉश करने के बाद हमें एक अच्छा सा पैन लेना है जो थोड़ा सा डीप हो, क्योंकि हमें इसमें बहुत सारा पानी डालना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे पानी पोर करना शुरू कर रहा हूँ। अब पैन में पानी कितना लेना है? पानी मैंने सिर्फ इतना ही लिया है जितना इनफ होगा एक चिकन ब्रेस्ट को अच्छे से पानी के अंदर सबमर्ज करने के लिए, क्योंकि अगर मैंने बहुत ज्यादा पानी डाला तो ये उबलने के टाइम ओवरफ्लो होके बाहर आ जाएगा और फिर मम्मी मुझे मारेगी। तो सिर्फ उतना ही पानी भरूंगा जितना कि इनफ है इन दोनों को सबमर्ज करने के लिए। इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए और ये जो चिकन के ब्रेस्ट है इसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए मैं अराउंड 1 टेबल स्पून नमक डालूंगा। मैंने 450 ग्राम्स लिया तो मैं थोड़ा हाफ स्पून और डालूंगा। नमक डालने के बाद दोनों चिकन ब्रेस्ट को आपको अराउंड 10 मिनट्स से लेके 12 मिनट्स के बीच में बॉईल करने के लिए रखना है। ओके, तो ड्रेसिंग की बात करते हैं। ड्रेसिंग के लिए हमें सबसे पहली चीज लगने वाली है एक फ्रेश ऑर्गेनिक कैप्सिकम। अब कैप्सिकम को काटना अगर आपको नहीं आता है तो मेरे साथ देखो। सबसे पहले अपनी नाइफ को कुछ इस तरीके से पोक करो और इसका जो इंटीरियर है उसे बाहर निकाल लो। कुछ इस तरीके से वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद ये जो लाइंस है, इनर लाइंस, उनके हिसाब से अपने कैप्सिकम को कट कर लो। अपेरेंटली मेरे कैप्सिकम में कोई सीड्स नहीं है तो क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, सारे सीड्स यहाँ पे है। मुझे इसे ज़्यादा मोटा नहीं रखना है क्योंकि मोटा कैप्सिकम का फ्लेवर बहुत ज़्यादा आता है और फिर वो फ्लेवर ओवर पावर कर देगा बाकी सारे फ्लेवर्स को। तो जितना हो सके उतना मुझे इसे पतला रखने की कोशिश करनी है। थोड़ा सा कोरिएंडर ले लूँगा। ओके, अराउंड अभी ये कितना क्वांटिटी है पता नहीं, बट तुम्हारे 3-4 फिंगर्स में जितना रह जाए उतना ही धनिया लेना है। एक्चुअली इतना भी नहीं लेना है, मुझे इसका ज़्यादा फ्लेवर नहीं चाहिए बट थोड़ा सा फ्लेवर चाहिए। तो मैं इसे अच्छे से पहले धो दूंगा। कट करने के बाद या जो भी है मैंने किया उसके बाद ये थोड़ा ऐसा दिखने लग जाएगा। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा इससे बेटर लग रहा रहेगा तो अच्छी बात है। स्लाइस्ड ब्लैक ऑलिव्स, इससे थोड़ा सा एक मेटालिक और अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, वो खाने के टाइम में पता चलेगा, मैं ऐसे नहीं बता सकता। बट हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक अलग फ्लेवर चढ़ जाता है पूरे सैलेड में। तो अगर आपके पास ऑलिव नहीं है तो ट्राई करो कि आप ऑलिव उसमें ऐड करो, या फिर आप कोई और वेजीज भी ऐड कर सकते हो जो आपको पसंद हो। उसके साथ साथ ऐड करेंगे 150 ग्राम्स ऑफ ग्रीक योगर्ट। और योगर्ट के बाद हमें ऐड करना है उसमें नमक, जो मैं ड्रेसिंग के टाइम पे ऐड करूंगा, अभी से निकाल के नहीं रख रहा। बट उसके पहले जो चीज़ें हमें निकाल के रखनी है उन चीज़ों में से एक है ये क्या है, इसे कुछ तो बोलते हैं जो मुझे नहीं पता है, बट इसका हमें यूज करना है इसको फाइन करने के लिए। तो इसे इस ब्लैक बॉल्स या बीट्स जैसी चीज़ों को बोलते हैं काली मिर्च। अराउंड आपको 1 टेबल स्पून काली मिर्च लेनी है और उसे अच्छे से पीसना है। ये जो ब्लैक पेपर है वो कुछ ऐसे दिखने लग जाएगा। अब मैं इसे ज़्यादा टेस्ट नहीं करूँगा, नहीं तो ये गिर जाएगा, ठीक है। और इसे भी हम बाकी सारी चीज़ों के साथ ऐड करेंगे। अब मैंने 500 ग्राम्स लिया है, इसलिए मुझे ज़्यादा बड़ा बोल लेना पड़ेगा और ये जो बोल है ये मेरे लिए परफेक्ट है। सो पहले इस बोल में सारे वेजीज ऐड करेंगे। तो सबसे पहले गया हमारा कैप्सिकम। कितने ऑलिव्स डालने हैं? उतने ऑलिव्स जितने आप झेल सकते हो। अब मैं अराउंड 2-3 टेबल स्पून झेल सकता हूँ और ये पोर्शन लार्ज है तो मैं 3 टेबल स्पून डाल चुका हूँ।
फिर मैं ऐड कर रहा हूँ ये योगर्ट। योगर्ट इसके लिए क्योंकि एक तो ये हाई इन प्रोटीन है, गट फ्रेंडली हो जाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये एक अच्छा टेक्सचर ऐड कर देता है पूरे सैलेड में, जिसकी वजह से सैलेड क्रीमी हो जाता है। यू नो चिकन ब्रेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा ड्राई होता है, इसकी वजह से वो बहुत अनोइंग होता है बहुत लोग के लिए खाने को, और योगर्ट ऐसी चीज़ है जो हेल्प करेगा उसे थोड़ा सा टेंडर और क्रीमी बनाने के लिए, जो खाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट ला देता है। अराउंड 200 से लेके 250 ग्राम्स तक हमें योगर्ट लेना है। अब मैं इसके अंदर डालूंगा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक ऐड करूंगा। हाफ टेबल स्पून से भी कम नमक ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा नमकीन पसंद नहीं है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है बस। मुझे तो इसमें ऐसे एज इन कुछ स्वीटनेस की ज़रूरत नहीं होती, बट अगर तुम्हें थोड़ा इसे स्वीट बनाना है या स्वीट चाहिए तो हनी ऐड कर सकते हो या कोई भी टाइप का स्वीटनर ऐड कर सकते हो, जिससे थोड़ा यूनिक टेस्ट आ जाएगी इसको। तो ये जो चिकन है ये अच्छे से बॉईल हो गया है, पानी भी देख सकते हो उसका जो लेवल है वो कम हो गया है, और दोनों तरफ से आपका चिकन ऊपर और नीचे से वो एकदम वाइट हो जाना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कि ये चिकन रेडी है कि नहीं? मैं एक नाइफ लूँगा और इस चिकन को पोक करूँगा। अगर मेरी नाइफ इस चिकन के थ्रू एकदम आसानी से चली जाती है तो फिर ये चिकन अच्छे से पक गया है। अभी जो भी चिकन ब्रेस्ट है उसे छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया है, क्योंकि मुझे चाहिए चिकन ब्रेस्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सैलड की ड्रेसिंग घुस सके और चिकन ब्रेस्ट जो जूसी है हमारा वो अच्छे से सारे जूसेस को होल्ड कर सके। अब इसे कट करने के बाद मैं सीधा ड्रेसिंग में ही ऐड कर दूंगा। अब पीस कट करने के बाद मैं इसे सीधे अपने सैलेड ड्रेसिंग के अंदर ऐड कर दूंगा। अभी इसे मैं कुछ इस तरीके से बंद कर दूंगा। अगर आपके पास एक अच्छा सा डब्बा नहीं है टू होल्ड योर सैलेड टुगेदर तो आई एम सॉरी, आपको अपने हाथों से मेहनत करके उसे स्टर करना पड़ेगा, बट मेरे पास ये डब्बा है तो आई विल जस्ट शेक इट। मिक्स करने के बाद सैलेड कुछ ऐसा दिखने लगेगा। मैंने इसके अंदर वेजेस कम डाली है, मुझे इस सैलेड में पर्टिकुलरली ज़्यादा वेजेस पसंद नहीं है। मैं सजेस्ट करूँगा तुम सभी को, अगर तुमने ये बनाया है तो एक काम करो, इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दो ताकि ये सब एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और उसका फ्लेवर और बेटर लगेगा। तो अगर तुम जिम जाते हो और मसल बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो तो आई एम श्योर कि ये सैलेड तुम्हारी मदद करेगा। और अगर तुम बोर हो गए हो डे टू डे खाने से तो मेक श्योर कि तुम इसे ज़रूर ट्राई करो और खुद बनाना। मेक श्योर कि तुम ये खुद बनाओ ताकि तुम्हें आदत लगे ऐसी चीज़ें बनाने की और खुद को हेल्दी रखने की। मैं इसे पैक करके फ्रिज में रख रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।